हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन आइकन। आज हम रिसर्च का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच इन रिसर्च। ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये आपके अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड है एंड ये काफी इजी टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म क्या होता है ये समझने से पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं। इसे हम एज अ हिस्ट्री भी समझ सकते हैं कि रिसर्च जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। ओके, तो पहले जो लोग थे वो ये मानते थे कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान करवा रहे हैं। जो कुछ भी इस धरती पर होता है वो उनकी इच्छा से होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में काफी टाइम से अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो लोग हवन करवाते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना था कि भगवान जी जो है वो उनसे नाराज हो गए हैं, तभी बारिश नहीं हो रही। तो हवन करवाएंगे और हवन करवाने से भगवान जी खुश हो जाएंगे और फिर बारिश आ जाएगी। तो वो जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को हम बुकिश लैंग्वेज में कहते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम गॉड पर बिलीव करते हैं, हम भगवान पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान जी करवा रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं थियोलॉजी। ओके, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे एक लॉजिक है जिसे हम कहते हैं साइंस। तो 19th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये रिवॉल्यूशन जो है वो वहाँ की चर्च से रिलेटेड था। तो उस रिवॉल्यूशन ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि साइंस नाम की भी एक चीज होती है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है और उस लॉजिक को हम साइंस की हेल्प से समझ सकते हैं। मीन्स चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके हम उन चीजों की नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उस इरा को, उस युग को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की थी फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है वो लेकर आए थे हमारे ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है उसमें दो फिलोसोफर के नेम सामने आए। फर्स्ट हो गए हमारे ऑगस्ट कॉम्ट एंड सेकंड हो गए हमारे सेंट सिमोन। सेंट सिमोन ने इस टर्म को, उन्होंने कोई ऐसे लिखा था जिसमें इस टर्म को यूज किया था, जिसके बाद जो है इनका नेम जो है वो काफी सामने आया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको 4 फिलोसोफर के नेम दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा फिलोसोफर है जो पॉजिटिविज्म अप्रोच से रिलेटेड है। ओके, तो इसीलिए आपको ये दोनों नेम याद रखने हैं। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसने थियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जिस किसी भी चीज को हम अपने सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज इस धरती पर जो है वो सच है। मीन्स जिन चीजों को हम अपने सेंसेस या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं, सिर्फ वही नॉलेज रियल नॉलेज है। बाकी सब चीजें जिन्हें हम नहीं समझ सकते या जिन्हें हम नहीं देख सकते, उन पर हम बिलीव नहीं करेंगे। तो पॉजिटिविज्म के आने से पहले थियोलॉजी का इरा था जिसपे सब लोग ये मानते थे कि भगवान जी होते हैं। बट पॉजिटिविज्म के आने के बाद लोगों ने साइंस पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब साइंस आई तो साइंस जो है वो भगवान जी का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर पाई कि भगवान जी होते हैं या फिर नहीं होते। तो इसीलिए पॉजिटिविज्म के आने के बाद थियोलॉजी को टोटली इग्नोर कर दिया गया। मीन्स ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम ये मानते हैं कि जिन चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं वही सच है, वही रियलिटी है। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो रियलिटी पर बेस्ड होती है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन क्वांटिटी। मीन्स इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो वही चीजें रियल मानी जाएगी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते उन चीजों पर हम साइंस भी यूज नहीं कर सकते। राइट? मीन्स कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव डाटा की जरूरत होती है। और पॉजिटिविज्म उन्हीं चीजों को रियल मानता है जिन्हें हम साइंस के थ्रू जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव टाइप के डाटा पर डिपेंड करती है। पॉजिटिविज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी नॉलेज इस दुनिया में है
उन सभी नॉलेज को हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। और जिस नॉलेज को हम साइंस की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं वही वैलिड नॉलेज है। तो स्टार्टिंग में जब रिसर्च की जाने लगी, रिसर्च की जब स्टार्टिंग हुई, तो रिसर्च ऐसी चीजों पर की जाने लगी जिन्हें हम मेजर कर सकते थे, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती थी। ओके, तो इसे कहते हैं पॉजिटिविज्म अप्रोच, जिसमें हम साइंस पर बिलीव करते हैं, रियलिटी पर बिलीव करते हैं, और किसी भी चीज को हम रियल कब मानेंगे, जब हम उसे देख सकते हैं या फिर हम उसका किसी भी तरीके से एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं हम पॉजिटिविज्म अप्रोच। पॉजिटिविज्म के बाद आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या था कि हम उन चीजों को रियल मानते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम साइंस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो साइंस की वजह से अब लोगों के पास जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा नॉलेज आ गई। अब लोग जो है वो हर चीज के पीछे जो भी लॉजिक होता था उसे समझने लगे। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जिसमें ये माना गया कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। मीन्स कुछ चीजों को हम साइंस की हेल्प से प्रूव नहीं कर सकते, बट उनका एग्जिस्टेंस तो होता है इस दुनिया में। तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। इस अप्रोच ने क्या किया, पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट था उसे इग्नोर कर दिया। पॉजिटिविज्म क्या कहता था कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं सिर्फ वही रियल है। बट जब पोस्ट पॉजिटिविज्म आया तो उसने कहा कि रिसर्चर जब कोई रिसर्च करता है तो रिसर्चर की खुद की वैल्यूज और जो बिलीफ होते हैं वो उसकी रिसर्च के आउटकम पर अपना इफेक्ट डालते हैं। बट क्या हम किसी भी पर्सन की वैल्यूज को, उसके बिलीफ जो है, क्या उन्हें हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जरूरी नहीं होता कि जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं सिर्फ वही रियल होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते बट फिर भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो ये अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के डाटा को कंसीडर करती है। इट बेस्ड ऑन क्रिटिकल रियलिटी। मीन्स इस अप्रोच में हम उन सभी चीजों को रियल मानते हैं, उन सभी नॉलेज को एक वैलिड नॉलेज मानते हैं जिन्हें हम साइंस प्लस ऑब्जर्वेशन दोनों की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं हम पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टाइम था जिसमें लोग भगवान पर बिलीव करते थे उसे कहते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी के बाद जो टाइम पीरियड आया जिसमें लोगों ने साइंस पर बिलीव करना स्टार्ट किया उसे कहते हैं हम पॉजिटिविज्म। और उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें आज हम जी रहे हैं जहां पर ऑब्जर्वेशन और साइंस दोनों पर बिलीव किया जाता है, उसे कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, तो ये था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।